नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। आज है 28 नवंबर इवनिंग एडिशन। मैं आपसे ये शेयर करना चाह रही हूं कि काफ़ी डेटा यहाँ पे यूएस इकोनॉमी के आए हैं, लेकिन डेटा कंफ्यूजिंग है। आप बोलेंगे कि कंफ्यूजिंग क्यों है, और अगर आप लोग को भी कंफ्यूजिंग ही लग रहा है तो क्या फ़ायदा। एक चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाह रही हूँ, जो भी सितंबर महीने का डेटा आया, चाहे नॉन फार्म पेरोल हो या एवरेज अर्निंग हो, वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होके आई है। और हमें आपको पता है कि टैरिफ के बाद यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन कोई बहुत अच्छी नहीं है, जबकि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो 4.3% था, ये 4.4% होके बढ़ गया है। इसके बाद क्या हुआ है, इसके बाद नवंबर का जो डेटा आया है, क्योंकि अक्टूबर का डेटा इन्होंने रिलीज़ ही नहीं किया, तो हम सितंबर का डेटा अभी आता हुआ देख रहे हैं। अक्टूबर में डेटा रिलीज़ नहीं हुआ था, अक्टूबर का डेटा नहीं आएगा, और नवंबर के जो जो भी डेटा हैं जो आ रहे हैं वो निगेटिव आ रहे हैं। तो मार्केट बड़ी कन्फ्यूज़न वाली स्थिति में है और कोई भी क्लैरिटी नहीं आ रही है। और ऐसा यूएस में बहुत कम होता है। चाइना से डेटा क्लैरिटी नहीं है, ये सबको पता है, लेकिन यूएस में डेटा क्लैरिटी होती है, जो कि अभी मिसिंग है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि गोल्ड में जो भी फॉल आ रहा है, वो फॉल वापस मतलब कि वहाँ पे फॉल पे बाइंग आ जाती है वापस। वही बाइंग अभी भी आपको यहाँ पे वापस आती हुई दिख रही है। तभी मैं वो 4,000 डॉलर बोलती रहती हूँ कि 4,000 डॉलर नहीं टूटे तब तक आपको कोई मेजर पोजीशन नहीं लेनी चाहिए सेल साइड में। आज फिर से वही देखने को मिला है, $4,090 के करीब गोल्ड आ रहा है, $4,090 के करीब, और ये $7.5 अप है। हमारी मार्केट फिर से एक बार 1,23,300 के करीब ट्रेड हो रही है, 1,23,300 के करीब। तो बहुत ही कंसोलिडेशन वाला जोन है, 1,25,000 ऊपर और 1,21,000 नीचे की तरफ, या मैक्सिमम 20,000, 1,20,000 नीचे की तरफ। अगर बात यहाँ पे सिल्वर की जाए तो सिल्वर और गोल्ड रेशियो के हिसाब से मैंने आपको कहा था कि सिल्वर बेहतर कमोडिटी दिख रही है और यहाँ पे अपसाइड आना चाहिए। ये भी $51 के करीब यहाँ पे ट्रेड हो रहा है, और अपना बाजार जो है 1,55,500 के करीब ट्रेड हो रहा है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे जो अपसाइड है कहाँ पे मतलब कि केप्ड है, 1,56,500 मतलब 1,56,500 के करीब यहाँ पे एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। वो अगर फेस कर लेती है कमोडिटी, तब ये जाके आगे आपको 160 का भी रेंज आता हुआ देख सकती है। नहीं तो एक रेंज रहेगा, मैं आपको बता देती हूँ, 1,51,000 नीचे, 1,56,500 ऊपर की तरफ, और इसी रेंज में ये ऑक्सीलेट कर रहा है। और एक चीज़ तो लग रहा है कि गोल्ड सिल्वर रेशियो को देखने से कि सिल्वर में तेज़ी आनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू गोल्ड, जो मैंने शेयर किया था। यूएस ऑयल की बात की जाए, अब यहाँ पे एपीआई ने इन्वेंट्री ज़्यादा दिखा है, लेकिन क्रूड की इन्वेंट्री कम होके आई, और गैसोलीन की इन्वेंट्री बढ़ी हुई थी, डिस्टिलेट की इन्वेंट्री बढ़ी हुई थी, और जिस तरीके से एक्सपोर्ट बढ़ा है उसने इन्वेंट्री को कम किया। बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट इसका भी आता हुआ नहीं दिख रहा है। प्राइसेस 59.7 है, $60 के करीब भी नहीं जा रहा है। 60.5 से लेके 61.5 एक रेजिस्टेंस जोन रहेगा। हमारा बाजार 53.80 से लेके 52.80 वाला जो जोन रहेगा, उसी में यहाँ पे ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। बायस यहाँ पे अपसाइड का ज़रूर है। नेचुरल गैस की बात की जाए, नेचुरल गैस ने एक अपसाइड दिखा के अब यहाँ पे करेक्शन लेना शुरू किया है, 397 के करीब है। अगेन आपको अब अपना पता है सपोर्ट कहाँ पे है, आपने देखा है कि 375 385 से वापसी होती है। तो अगर बहुत नीचे भी जाएगा तो 375 से निश्चित तौर पर इसकी वापसी जो है वो होती हुई दिखाई देती है, वो मेजर सपोर्ट है। रही बात बेस मेटल काउंटर की, सबसे ज़्यादा रिएक्शन जिंक ने दिया है। और जिंक ने यहाँ पे क्योंकि मैंने आपको बार बार जिंक में पिछला वीडियो रेफर करेंगे, मैंने बार बार बोला कि बैकवर्डेशन में, यानी कि स्पॉट तेजी में है और फ्यूचर्स मार्केट जो है वो यहाँ पे डिस्काउंट में ट्रेड हो रहा है। तो यहाँ पे भी 306 का एक रेंज आता हुआ दिखा है, 311 का यहाँ पे हाई लगा है जिंक में, उसी को आप यहाँ पे रेजिस्टेंस मान सकते हैं, जबकि अपना सपोर्ट जो है वो 300 के करीब फिलहाल रहना चाहिए। एल्यूमिनियम क्रूड को लेके ऊपर बढ़ सकता है, तो 269 ऑन हायर साइड, ऑन लोअर साइड 263 का लेवल जो है वो इंटैक्ट है। जबकि कॉपर में एकदम रेंज है, और अभी और डेटा आने यहाँ पे बाकी है। उन डेटा का ज़रूर वेट करिएगा और फॉलो करिएगा। मैंने डेटा सारे आपसे शेयर किए हुए थे, तो उसमें 1,003 के करीब ट्रेडिंग हो रही है, और मुझे लग रहा है कि अपसाइड में 1,008 से लेके 12 तक के जो लेवल्स है वो देखने को मिल सकता है। तो ध्यान रखिएगा कि एक बार फिर से गोल्ड और सिल्वर में बाइंग रिटर्न आई है। बाजार यहाँ पे बहुत ज़्यादा झुकने के मूड में नहीं है गोल्ड और सिल्वर, क्योंकि सेफ हेवन बाइंग हर लेवल से यहाँ पे वापस आ रही है। तो अगेन $4,000 आपको गोल्ड के लिए और $50 सिल्वर के लिए, ये इनका एक बहुत बड़ा सपोर्ट जोन है, जिसको ये दोनों ही कमोडिटी नहीं तोड़ रही है। तो वीडियो को शेयर करिएगा, और कुछ मतलब मूवमेंट वैसी आती है तो मैं कल सुबह आपसे एक बार फिर से शेयर करती हूँ चीज़ों को कि क्या अपडेट आया है। थैंक यू।